नमस्कार। इसके पहले राम के पूर्वज के बारे में आपको बता चुके हैं। उन्हीं में से एक महाराजा रघु परम प्रतापी थे। रावण को जब ये पता चला कि अयोध्या के राजा महाराजा रघु परम प्रतापी हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो साध वेश में अयोध्या महल में आया। रानियों ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा कि महाराजा रघु कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि वो तो इस समय सरयू के किनारे तपस्या कर रहे हैं, आप कौन हैं। तो रावण ने अपना विकराल रूप 20 हाथ और 10 सिर का दिखा दिया, जिससे रानियां डर कर अंदर भाग गई। रावण इसके बाद सरयू के किनारे आया, देखा कि महाराजा रघु तपस्या कर रहे हैं। इसी बीच महाराजा रघु ने जल छिड़क दिया, जिसको देख करके रावण बोला कि आपकी तपस्या भंग हो गई। महाराजा रघु ने सोचा कि ये इतना विद्वान कौन है जो ये जान गया कि इस समय हमको जल नहीं छिड़कना चाहिए। तो उन्होंने देखा, बोले आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, हमें जल नहीं छिड़कना चाहिए था। लेकिन इससे भी एक बड़ा काम था। एक गाय चर रही थी जंगल में और वो शेर उसको खाने को दौड़ा, तो उसने हमारी दुहाई दी, दुहाई महाराजा रघु की, बचाइए। तो बोले क्या आपने इससे बचा लिया गाय को। बोले जा करके आप देख लो। वो चला गया देखने के लिए, तो वहाँ देखा क्या कि गाय तो आराम से चल रही है और एक शेर मरा पड़ा है, जिसके बहुत लंबा सा तीर चुभा हुआ। रावण ने सोचा कि अब जब घर जाएंगे महाराजा रघु और उनको रानियों से पता चलेगा कि रावण यहाँ आया था, तो फिर वो असली तीर से हमको मारेंगे। तो इसलिए वो तुरंत गया लंका और वहाँ औरत के वेश में सिंहासन पर बैठ गया। महाराजा रघु को जब पता चला कि रावण आया था, तो उन्होंने दिव्यास्त्र उठाया और रावण की तरफ चला दिया। रावण के पास दिव्यास्त्र आया तो देखा कि औरत बैठी है सिंहासन पर, वो तुरंत वहाँ से लौट गया। महाराजा रघु को जब पता चला कि वहाँ पर औरत सिंहासन पर आरूढ़ है, तो उन्होंने आदेश दिया दिव्यास्त्र को कि अब मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम जा करके रावण और उसके सारे मंत्रियों समेत मार करके तभी आना। तो दिव्यास्त्र वहाँ पर से वापस गया तो देखा कि वहाँ पर सारी स्त्रियाँ बैठी हुई हैं। तो दिव्यास्त्र दरवाजे के ऊपर दीवार में घुस गया। रावण ने देखा कि ये तो यहीं पर रुक गया है, तो रावण ने महल के चारों तरफ वज्र का गुंबद बनवा दिया, जिससे कि वो निकल ही ना सके। उसके बाद वो शासन करने लगा आराम से। फिर जब राम रावण की लड़ाई शुरू हुई, तो रावण की लड़ाई में राम बार बार सिर और हाथ रावण के काट रहे थे, लेकिन रावण को मार नहीं रहे थे। उसके दो कारण थे। एक तो अपने पूर्वजों का तीर उनको ध्यान था, उनकी प्रतिज्ञा ध्यान थी महाराजा रघु की, और दूसरे सीता जी के हृदय में रावण का वास था। तो उसके बारे में आप देखें कि राम क्यों नहीं मार रहे थे। वो कहते हैं राम, यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। इसलिए वो नहीं मार रहे थे। और दूसरे अपने पूर्वज के प्रतिज्ञा का ध्यान था। तो उसके बाद जब रावण का ध्यान सीता जी से हटने लगा धीरे धीरे, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे महावीर, हमारे पूर्वज महाराजा रघु का एक तीर लंका में है, जिसे आप ही ला सकते हैं, उसे ले आइए। अब वक्त आ गया है। तो हनुमान जी गए लंका और एक परम वीर का रूप धर करके मंदोदरी से बोले
कि यहाँ पर राम के पूर्वज का एक तीर आया हुआ है, उसी से राम मरेंगे। तो बोले कि आप कौन है, आप क्या कर लेंगे? बोले हमको रावण ने कुछ सोच समझ कर ही बुलाया है, आप जल्दी से बताइए। तो बोले आप उस तीर को पा ही नहीं सकते, वो वज्र की दीवार के अंदर है। बोले आप मुझे दिखा दीजिए, ऐसे ही नहीं बुलाया है महाराजा रावण ने हमको। फिर हनुमान जी गए, जब उन्होंने दिखाया कि ये गुंबद के अंदर है तीर, तो हनुमान जी ने अपने इंद्र के वज्र से भी मजबूत अपने घूंसे का प्रहार किया, जिससे गुंबद 2 हिस्सों में फटकर गिर गया। और उन्होंने तीर को खींच लिया और ला करके राम को दिया। तो राम हमेशा 30 तीर मार रहे थे, जिससे रावण के 20 हाथ और 10 सिर कट रहे थे। इस बार राम को जब वो तीर मिल गया और देखा कि सीता जी से रावण का ध्यान भी हट गया है, तो राम ने 30 तीर में उस एक तीर महाराजा रघु के तीर को मिला करके मारा, जो कि जा करके सीधे रावण के दिल में लगा, जहाँ उसने अमृत कुंड को सोख लिया, जिससे रावण खत्म हो गया। खैंच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभिसर सोखा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। इस तरह से रावण का अंत महाराजा रघु के उस तीर से हुआ था। नमस्कार।